रणवीर सिंह के बाद सलमान खान के रिश्तेदार को मिली धमकी, मांगे करोड़ों रुपए। अलर्ट मोड में आई मुंबई पुलिस। धुरंधर में शरारत गाने वाली सिंगर जैस्मीन सैंडलस का स्टेज पर फूटा गुस्सा, लड़कियों से मिसबिहेव होता देखकर हो गई बेकाबू। जेल में राजपाल यादव, अब नवाजुद्दीन ने खामोशी से निभाई दोस्ती, भेजे 10 लाख रुपए। मुश्किल वक्त में कई सितारे आए साथ। खबरों में आगे बताएंगे आपको। धूम 4 में नहीं दिखेंगे रणबीर कपूर, फिल्म को लेकर सामने आए नए अपडेट्स। फिल्म सूबेदार का टीजर हुआ आउट, एक्शन अवतार में दिखे अनिल कपूर और उदित नारायण के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पहली पत्नी ने लगाया यूट्रस निकलवाने का आरोप। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब आपके सामने हम इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से बताते हैं। 90 के दशक में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स का खूब दबदबा रहा था, जिसका नेतृत्व खास तौर से दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी कर रही थी। उन दिनों जबरन वसूली, धमकियों और फिल्म जगत से पैसों का अवैध लेन देन इंडस्ट्री से एक पैरासाइट की तरह जुड़ चुका था। फिल्मों की दुनिया हमेशा से ऐसे काम करने के लिए सबसे बड़ा टारगेट रही है। अब एक बार फिर इंडस्ट्री में इसी तरह का माहौल बनने लगा है, जहां पिछले कुछ समय से फिल्मी सितारों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिल्मी कलाकारों की नब्ज थामकर ये अपराधी फलने फूलने लगे हैं। हाल ही में रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग, रणवीर सिंह को मिली धमकी के बाद अब खबर ये आ रही है कि सलमान खान के किसी करीबी को धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, उनसे करोड़ों रुपए की मांग भी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान के बेहद करीबी व्यक्ति को धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल में जो धमकी दी गई है, तो धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है और धमकी में पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और एहतियातन सतर्कता बरत रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी के मुताबिक बिश्नोई गैंग से जुड़े कुछ संदिग्धों की मोबाइल लोकेशन कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घरों के आसपास ट्रेस हुई है। लॉरेंस गैंग ने रेकी का काम अपने अलग अलग गुर्गों को सौंपा था। पुलिस इन सुरागों को इकट्ठा कर रही है और जांच आगे बढ़ा रही है। अब बात करते हैं बॉलीवुड सिंगर जैस्मिन सैंडलस की। असल में ये जो बॉलीवुड सिंगर हैं जैस्मिन सैंडलस, इनके लाइव कॉन्सर्ट में कुछ लड़कों ने लड़कियों के साथ बदतमीजी की। ये देखकर जैस्मिन ने पहले उन लड़कों को रोका और फिर न गाने की धमकी दी। उन्होंने दिल्ली में अपने कॉन्सर्ट के बीच में अपने शो को रोक दिया। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स को निर्देश दिए कि वो लड़कियों को परेशान करने वाले लड़कों को इवेंट से बाहर निकाल दें। ये घटना दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई, जहां जैस्मिन अपने टूर के तहत परफॉर्म कर रही थी। जैस्मिन सैंडलस का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो कहती नजर आ रही हैं, सिक्योरिटी, क्या आप इन दो लड़कों को बाहर निकाल सकते हैं? ये लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। आगे वो पंजाबी में कहती हैं, मैं तब तक परफॉर्म नहीं करूंगी जब तक लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं करती। जैस्मिन सैंडलस की ये बात सुनकर ऑडियंस में शामिल लड़कियां खुशी से चेयर अप करने लगीं। अब सोशल मीडिया पर लोग जैस्मिन को रियल लाइफ धुरंधर बता रहे हैं। जैस्मिन बीते कुछ महीनों से चर्चा में भी हैं। उन्होंने आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर का सुपरहिट सॉन्ग शरारत मधुवंती बागची के साथ मिलकर गाया है, जो कि क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान पर फिल्माया गया है। ये गाना फिल्म की ही तरह एक ब्लॉकबस्टर गाना साबित हो रहा है। अब बात करेंगे बॉलीवुड के उस कॉमेडी स्टार की जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। इस बीच उनके करीबी जो दोस्त हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनको सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था। कहा जा रहा था कि नवाज ने अपने अच्छे दोस्त राजपाल यादव का मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया, लेकिन नवाज के करीबी एक सूत्र ने इन दावों को गलत बताया है। नवाज ने अपनी दोस्ती पूरी तरह निभाई है और राजपाल की मदद के लिए हमेशा आगे रहे हैं। नवाजुद्दीन के करीबी का कहना है कि नवाज ने राजपाल को पहले भी मदद की है, हालांकि उन्होंने कभी इसका बखान नहीं किया। वो अपनी दोस्ती पूरी तरह निभाते हैं। सूत्र के मुताबिक नवाजुद्दीन हमेशा अपने दोस्त राजपाल के साथ खड़े रहे हैं और इस बार भी उन्होंने चुपचाप उनकी मदद की है। उन्होंने बताया यह पहला मौका नहीं है जब नवाज ने राजपाल की मदद की हो। इससे पहले भी उन्होंने करीब 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उन्हें दी थी। नवाज ऐसे कामों का दिखावा करना पसंद नहीं करते हैं। वो चुपचाप मदद करते हैं और इस बारे में सार्वजनिक तौर पर बात भी नहीं करते। इधर पत्रकारों से बातचीत में राजपाल यादव के मैनेजर ने कहा है कि बुधवार को सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन और डेविड धवन जैसे कई सेलिब्रिटीज ने उनसे संपर्क करके आर्थिक सहायता दी है। राजपाल ने इसके लिए इंडस्ट्री का आभार जताया है। राजपाल के मैनेजर गोल्डी ने उम्मीद जताई है कि राजपाल जल्द ही रिहा भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा, परिवार को मानसिक रूप से मजबूत रहना होगा। राजपाल भैया खुद बहुत स्ट्रांग हैं। घर पर फरवरी के अंत में पारिवारिक कार्यक्रम भी है। सभी चाहते हैं कि वो तब तक बाहर आ जाएं। उम्मीद है कि वो गुरुवार तक बाहर आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि 19 फरवरी को उनके बड़े भाई श्रीपाल
कि बेटी की शादी है और उसमें वो शरीक हो सकते हैं। साल 2004 में जब फिल्म धूम रिलीज हुई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी बन जाएगी। जॉन अब्राहम, फिर ऋतिक रोशन और उसके बाद आमिर खान हर पार्ट में विलन ही असली हीरो बनकर उभरा है और ये इस फिल्म की खासियत रही है। धूम 3 को आए भी करीब करीब अब 13 साल हो चुके हैं और तभी से फैंस धूम 4 का इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से खबरें तेज थीं कि इस बार रणबीर कपूर बाइक पर स्टाइल मारते दिखाई देंगे, लेकिन अब इन खबरों की सच्चाई सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में भले ही रणबीर कपूर का नाम जोर शोर से चल रहा था, लेकिन अंदर की खबर कुछ और कहती है। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रणबीर ने अभी तक धूम 4 साइन नहीं की है, यानी फिलहाल वो इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं है। फैंस जो उन्हें नए स्टाइलिश विलेन के रूप में देखने का सपना देख रहे थे, उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि यशराज फिल्म्स के पास अभी तक धूम 4 की कोई फाइनल स्क्रिप्ट भी तैयार नहीं है। आदित्य चोपड़ा खुद इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और बिना पक्की कहानी के वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। कहा जा रहा है कि अब तक स्क्रिप्ट के 9 से ज़्यादा ड्राफ्ट जो हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं। जब तक उन्हें दमदार स्टोरी नहीं मिलती तब तक धूम 4 फ्लोर पर नहीं आएगी। यशराज इस समय अपने दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है और उन फिल्मों के बाद ही धूम 4 पर ठोस फैसला लिया जाएगा। मेकर्स चाहते हैं कि अगला पार्ट पहले से भी ज़्यादा बड़ा और धमाकेदार हो ताकि फ्रेंचाइजी की इमेज बनी रहे। अनिल कपूर फिल्म सूबेदार में दिखने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चा है। अब फिल्म का टीज़र रिलीज हो गया है। अनिल कपूर इस टीज़र में एक्शन अवतार में दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म में अनिल कपूर अर्जुन मौर्य के रोल में हैं। वो अपने परिवार और घर को बचाने के लिए दुश्मन से लड़ते हैं। टीज़र में शुरू में दिखाया जाता है कि हर कोई अर्जुन मौर्य को बेइज्जत करता है। अर्जुन सब बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर जब उनका सब्र का बांध टूटता है तो उनका रौद्र रूप देखने को मिलता है। अनिल को एक्शन अवतार में देखने के लिए फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। टीज़र काफ़ी इंप्रेसिव है। अनिल कपूर की एक्टिंग भी काफ़ी सराही जा रही है। इस फिल्म में राधिका मदान, सौरभ शुक्ला, आदित्य रावल, मोना सिंह और फैजल मलिक जैसे स्टार्स हैं। इस फिल्म को सुरेश त्रिवेणी डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं विक्रम मल्होत्रा, अनिल कपूर और सुरेश त्रिवेणी से प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। सूबेदार को आप OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 5 मार्च से देख पाएंगे। अनिल कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो वो सूबेदार के अलावा फैमिली बिजनेस में भी दिखने वाले हैं। फैमिली बिजनेस नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर उदित नारायण के बारे में। एक खबर ये आ रही है कि उदित नारायण के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है। उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण ने उन पर और उनके भाइयों संजय कुमार झा, ललित नारायण झा और उनकी दूसरी पत्नी दीपा नारायण पर मंगलवार यानी 10 फरवरी को महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि इन लोगों ने उनका यूट्रस यानी गर्भाशय बिना बताए निकलवा दिया। उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना नारायण अपने वकील करुणाकांत झा के साथ थाने पहुंची थी। वहां उन्होंने बताया कि वो बिहार के सुपौल जिले की रहने वाली हैं और उनके पिता का नाम चंद्रकांत झा है। उनके मुताबिक उदित नारायण से उनकी शादी 7 दिसंबर 1984 को हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई थी। फिर उनके पति सिंगिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए थे और इसी दौरान खबर आई कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, जिनका नाम दीपा है। रंजना का आरोप है कि 1996 में उदित नारायण अपने भाइयों के साथ उन्हें दिल्ली के अस्पताल लेकर गए, जहां उनका यूट्रस निकलवा दिया गया। यहां पर दीपा भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और इस बात की जानकारी उन्हें नहीं थी कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। उनके मुताबिक जब वो 2006 में मुंबई आई तो पति और उनकी दूसरी पत्नी ने उन्हें गालियां दी और घर में नहीं घुसने दिया, जिसके बाद वो ससुराल चली गईं, लेकिन वहां से भी उनको भगा दिया गया। तब से वो अपने मायके में रह रही हैं। इधर पुलिस का कहना है कि रंजना ने जो शिकायत की है वो 30 साल पुरानी है, इसलिए पहले वो पुराने केस की जांच करेंगे और फिर उसमें मिले फैक्ट्स के तहत FIR दर्ज करके एक्शन लेंगे। आपको बता दें कि फरवरी 2025 में उदित नारायण सुपौल की फैमिली कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने रंजना से समझौते से मना करते हुए कहा था कि अब वो ये केस लड़ेंगे। तो देखते हैं इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। दोस्तों ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।